Good morning, student. In previous lecture, we will discuss commercial cell and battery, and we have already discussed primary cells and secondary cell. ओके आपका कॉमर्शियल सेल में एक फ्यूल सेल और बचा है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, थैंक्स कि आपने विद इन 10 डे के अंदर आपने 100 सब्सक्राइबर के पार करवा दिया। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। चलिए ऐसी सपोर्ट बना के रखिए। फ्यूल सेल आपका होता क्या है? फ्यूल सेल जो है, सबसे पहले जो बात करें फ्यूल सेल की थोड़ी सी हिस्ट्री की। फ्यूल सेल का इन्वेंशन जो हुआ था वो हुआ था 1839 में। 1839 में किसने खोजा था? उस साइंटिस्ट का जो नाम है वो है रॉबर्ट विलियम ग्रुप। ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको खोजा था, इन्वेंशन किया था। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ फ्यूल सेल रिवॉल्यूशन। फ्यूल सेल जो है उसके रिवॉल्यूशन का फादर कौन है? पहला तो इन्वेंशन किसने किया, मतलब डिस्कवर किसने किया, उसका नाम क्या आ जाएगा? रॉबर्ट विलियम ग्रोम। ठीक है। दूसरा आपका जो है फादर कौन है? फादर ऑफ फ्यूल सेल रिवॉल्यूशन का वो कौन है आपका? अगर यहाँ पे इसका बात करें तो वो है जियोफ्रे बोलार्ड। ये वो साइंटिस्ट है जिसने फ्यूल सेल में रिवॉल्यूशन किया था। जैसे आपकी हरित क्रांति बोल दें तो यहाँ पे फ्यूल सेल में जो क्रांति लेके आया था वो उसका फादर का नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं जियोफ्रे बोलार्ड। जैसे अगर मैं कहूँ फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल, तो इसी तरह से आपका फ्यूल सेल का जो रिवॉल्यूशन है उसका फादर कौन है? जियोफ्रे बोलार्ड है। ठीक है। ये आपकी छोटा सा एक फ्यूल सेल का एक हिस्ट्री है, आप कितने ही काम में आएगी। फटाफट एक बार इसको उतारो जल्दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि फ्यूल सेल की अगर डेफिनेशन अगर कहीं तो वो क्या है? फ्यूल सेल की डेफिनेशन देखिए, दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन से होते हैं? वे सेल जिससे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है, वे आपके क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो कि अपन बैटरी लगाते हैं बाहर, मतलब एनर्जी देते हैं, इसमें एनर्जी अपने को मिलती है। मतलब केमिकल एनर्जी से हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। मतलब दोज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी obtained फ्रॉम, किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्यूल से कर रहे हैं। फ्रॉम फ्यूल थ्रू केमिकल रिएक्शन नोन एज फ्यूल सेल। उसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्यूल सेल बोलेंगे। मतलब वो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहे हैं? ऑब्टेन कर रहे हैं। ठीक है। किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? फ्यूल से ऑब्टेन कर रहे हैं। कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन से। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं? फ्यूल सेल बोलते हैं। बात आ रही समझ में? फटाफट इसकी डेफिनेशन लिखो बेटा। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं फ्यूल सेल के टाइप की। मेनली जो फ्यूल सेल है वो डिपेंड करता है उसमें फ्यूल क्या लिया गया है। पहला जो है वो पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसको हम पढ़ेंगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PEM
FCS, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि PEMFC की फुल फॉर्म क्या है। P का मतलब पॉलीमर, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो है वो आपका कौन सा है, डायरेक्ट मिथेनॉल फ्यूल सेल। नाम से पता चला वो फ्यूल सेल जिसमें हम फ्यूल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मिथेनॉल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉलीमर की जगह प्रोटोन, हाँ सॉरी पॉलीमर ही होगा, ठीक है पॉलीमर ही है। थर्ड आपका कौन सा है, एल्कलाइन फ्यूल सेल। एल्कलाइन अपन फ्यूल यूज़ करेंगे। फोर्थ कौन सा है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, ये आपका फ्यूल सेल है। इसमें फ्यूल सेल कौन सा होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। फिफ्थ आपका मोल्टन कार्बोनेट, मोल्टन कार्बोनेट आपका क्या है, फ्यूल है। और सिक्स्थ वाला कौन सा है, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, मतलब वो फ्यूल सेल जिसमें सॉलिड ऑक्साइड यूज़ करते हैं उन फ्यूल सेल को क्या बोलते हैं, सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल बोलते हैं। अगर आपको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल क्या है, तो दोज फ्यूल सेल इन विच फॉस्फोरिक एसिड एज ए यूज फ्यूल नोन एज फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल। ठीक है, एक बार फटाफट इनके टाइप्स लिख दो। ठीक बेटा, अब आपके सिलेबस में जो है वो आपका क्या है, पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है। इसी फ्यूल सेल का जो दूसरा नाम है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। इसी का दूसरा नाम है प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। जो आपका पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। जो प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं क्या, PEM, प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। इसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि आपके NCERT में दे रखा है वो है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है बेटा, देखिए पहले हमने बात की कि इसको इन्वेंशन किसने किया। इन्वेंशन हमें पता है विलियम रॉबर्ट ग्रूव ने किया 1839 में। फिर इसका फादर कौन है, तो फादर हमें पता चला कि जोफ्रे बोलार्ड है। फिर हमने फ्यूल सेल की डेफिनेशन पढ़ी, और फ्यूल सेल की डेफिनेशन आपकी सिंपल सी है कि फ्यूल सेल से हम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें हम फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। अब फ्यूल सेल के टाइप कितने हैं, फ्यूल सेल के टाइप मैंने आपको बताया 6 टाइप के होते हैं। आपके जो सिलेबस में वो पहला ही टाइप है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल। पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल, इसका ये दूसरा नाम है। अब प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल जो है उसमें जो हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आ रही बात समझे, ठीक है बेटा, एक बार फटाफट इसको उतार लो जल्दी करके। चलिए भाई, तो अब आपका है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है, सीधी सी बात है। यहाँ पे आपके फ्यूल्स जो है वो एनोड पे कौन सा फ्यूल यूज़ होगा, एनोड पे हाइड्रोजन यूज़ होगा। कैथोड पे कौन यूज़ होगा, कैथोड पे आपका ऑक्सीजन यूज़ होगा। ये फ्यूल है आपके। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोलाइट्स की, किसकी बात करूँ, इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो आपके यहाँ पे कौन से होंगे, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन मतलब यहाँ पे NaOH प्लस में वाटर है, इसका मिक्सर है। सारी बात समझे। अब यहाँ पे ये आपके क्या है, कंपोजिशन है फ्यूल सेल की। एनोड जो है वो क्या है आपका, एनोड जो है, एनोड पर आपका कौन सा यूज़ होगा, एनोड पे आपका यूज़ होगा, यूज़ लिखा अपन ने हाइड्रोजन गैस। और ये कैथोड पे कौन यूज़ होगा, ऑक्सीजन गैस यूज़ होगा। जबकि एनोड और कैथोड जो हो कौन होती हैं आपकी, यहाँ पे एनोड और कैथोड जो हुआ आपकी पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कार्बन को हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं। सारी बात समझे। तो यहाँ पे जो एनोड और कैथोड हैं वो कौन है, पोरस कार्बन
और ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं, क्या होती हैं अभी बात करेंगे अपन। और यहाँ पे एनोड पे जो फ्यूल देते हैं वो फ्यूल कौन है आपका, हाइड्रोजन, और कैथोड पे कौन है, ऑक्सीजन। एक तरीके से हम कंबंशन रिएक्शन कर रहे हैं। कंबंशन रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपकी क्या हो रही है, हाइड्रोजन का कंबंशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये फ्यूल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। फ्यूल आपका मेनली कौन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पे उसमें इग्निट करने वाला कौन है आपका, ऑक्सीजन। पर यहाँ पे एनोड और कैथोड है, उसमें हम इलेक्ट्रोड कौन सी यूज़ कर रहे हैं, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कंपोजिशन में, तो इसमें लिख दो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैथोड एनोड, कैथोड एंड एनोड made up by porous carbon electrode, porous कार्बन या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड, हाँ ब्रैकेट में लिख लो इनर्ट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट लाइन से लिखना, इन फ्यूल सेल एट एनोड hydrogen will be used and at cathode oxygen will be used, and electrolytes are potassium hydroxide और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, ये अपन ने बात की है, एक बार इसको राइट डाउन करो। चलिए, ये आपके सिंपल सी बात थी, फ्यूल सेल ऑक्सीजन है। अब मेन बात इसका है कंस्ट्रक्शन और इसकी एनोडिक रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या होता है आपका यहाँ पे। चलिए पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम क्या है इसका और वर्किंग क्या है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए डायग्राम आपका क्या है, सिंपल सा डायग्राम है। यहाँ पे ये आपका डायग्राम है, यहाँ पे ये आपकी एनोड है, यहाँ पे ये इनलेट है। इनलेट मतलब आने वाली जो है, यहाँ से हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, जो एक्सिस में है। यहाँ पे कौन सा जाएगा, आउटलेट है। पर ये जो हाइड्रोजन है वो कौन सी जाएगी, एक्सिस वाली जाएगी। ठीक है, जो ज़्यादा बच गई वो चली जाएगी। ठीक है, यह आपका कौन सा है, एनोड है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे बीच में जो है वो आपका कौन सा, ये क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है आपकी, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज़ हो रही है। और इसमें आपके क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं भाई, इलेक्ट्रोलाइट कौन से हैं, KOH सॉल्यूशन या NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आपके बाद दोबारा क्या है यहाँ पे, दोबारा यहाँ पे ये आपकी एनोड होगी, ये आपकी कैथोड होगी। और यहाँ पे भी आपका क्या है, ये आपका इनलेट है। इनलेट मतलब यहाँ से ऑक्सीजन आएगी और यहाँ से एक्सिस O2 क्या है, जाएगी। आ रही बात समझे। डायग्राम फटाफट इस बार जल्दी से उतारो इसको। चलिए भाई देखिए क्या होगा रिएक्शन, और इसकी डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ये हाइड्रोजन यहाँ से आया, ये हाइड्रोजन आया एनोड के ऊपर, और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, बल्ब लगा रखा है। यहाँ पे अपन ने क्या लगा रखा है बेटा, बल्ब लगा रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी अपने को। कैसे मिलेगी, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे आया एनोड के ऊपर। एनोड कैसी है भाई आपकी, पोरस है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है। मतलब यहाँ पे आपके ये जो हैं उसमें पोर्स हैं, मतलब यहाँ पे ऐसी नहीं कि सॉलिड है पूरी।
पोर का मतलब यहाँ पे ये जैसे ये आपका है तो इसमें ऐसे छिद्र से हैं, पोर्स मतलब यहाँ पे, तो उसको बोलते पोरस। पोरस क्यों है, यहाँ पे जोत क्यों पड़ेगी देखना आप। यहाँ से हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगी, सबसे पहले एनोड पे रिएक्शन होगी, यहाँ पे रिएक्शन होगी, एनोड पे रिएक्शन यहाँ पे क्या होगी H2, और यहाँ पे क्या होगा आपका ये H2 जो है यहाँ पे 2H प्लस देंगे, मैं यहाँ पे 2 ले लूँ तो यहाँ पे कितने होंगे 4, और यहाँ पे कितने निकाले 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब एनोड पे यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आते ही 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। यहाँ पे इस पे क्या है इलेक्ट्रॉन आए, कितने इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के अंदर चले गए भी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, यहाँ पे क्या बचा आपका एनोड के ऊपर 4H प्लस। 4H प्लस जो वो इसमें एंटर करेंगे, किस में एंटर करेंगे, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन ही तो आपका 4H प्लस। H प्लस क्या होता है, प्रोटॉन होता है, और H माइनस क्या होता है, हाइड्राइड होता है। तो H प्लस जो वो आपका क्या करेंगे, इसमें एंटर करेंगे, और ये जो H प्लस है वो कितने हैं आपके 4H प्लस है। 4H प्लस जो है वो आपके 4OH माइनस से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा 4H2O बना देगा। दिख रहा है सभी को, देखो एक मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इनलेट से आपके हाइड्रोजन आई, एनोड था, एनोड पे रिएक्शन हुई, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई 2H2O 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ पे एनोड पोरस थी, पोरस में से पास कौन कर गया 4H प्लस। आगे कौन है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रोलाइट है OH माइनस, इलेक्ट्रॉन आपका आयनिक कंपाउंड है। तो 4H प्लस और 4OH माइनस जो वो जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे 4H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे 4H2O बनाएंगे। अब 4H2O में आपका होगा क्या, यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे आउटलेट भी होता है, इसमें होगा क्या 4H2O में जो आपके वाटर हैं, 2 वाटर क्या करेंगे इसमें यहाँ पे जाएंगे, कितने जाएंगे आपके 2 वाटर यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मतलब जाने का मतलब ये है कि ये आपका कौन सा आ गया था, यहाँ पे आपका ये थी आपकी, ये है आपकी कैथोड। ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके वाटर आए, वाटर है आपके पास, तो 2H2O जो है वो आपके यहाँ पे आ गए। 2H2O जो है इस कैथोड के ऊपर, कैथोड पे ऑक्सीजन आएगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन आके यहाँ पे कितने के साथ किया 2H2O के साथ मिला, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आगे थे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन आगे, तो यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे 4OH माइनस बनेगा। 4OH माइनस जो बना है, मतलब यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 4OH माइनस बना, किसके ऊपर बना है यहाँ पे, ये आपका कैथोड के ऊपर बना है। अब 4OH माइनस जो वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, उल्टा चला जाएगा, किसमें, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में। और ये जो आपका 4OH है वो आपका क्या करेगा, जो KH थे उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे ये आपकी एनोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी हुई है, एनोड के ऊपर एक तो ये रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन हुई है, और कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी हुई है, ये वाली हुई है। आ रही बात समझ, एक बार मैं इसको क्लियरली दिखाता हूँ दोबारा। ये मैंने आपको बताया है सेल में कैसी रिएक्शन हो रही है, अब मैं इंडिविजुअल रिएक्शन कर रहा हूँ। एक बार इसको फटाफट उतारो एक बार, देखिए क्या था, एनोड के ऊपर रिएक्शन हुई थी आपकी। एनोड के ऊपर रिएक्शन में क्या था, हाइड्रोजन था, और ये हाइड्रोजन आपके 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे थे। ये एनोड पोरस में से पार कर गया। इमेजिनेशन करते जाओ साथ साथ, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नहीं तो रिएक्शन पढ़ोगे बस। 4H प्लस जो है वो आपका क्या हुआ, 4OH के साथ जुड़ा, 4H प्लस 4OH के साथ जुड़ा। ये कहाँ पे है, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइट में। ये क्या बना दी इसने,
यहाँ पे 4H2 बना दी। मतलब ओवरऑल रिएक्शन आपकी जो है एनोड के ऊपर वो कौन सी हुई, यहाँ पे 2H2 प्लस में 4OH माइनस और यहाँ पे 4H2 और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। अब कैथोड के ऊपर रिएक्शन है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, कैथोड के ऊपर 2H2 तो चलेगी, वहाँ पे ऑक्सीजन है 2H2 और यहाँ पे क्या हुए 4 इलेक्ट्रॉन लिए, ये वाले इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या बनाया उसने, यहाँ पे उसने क्या बनाया 4OH बनाया, क्या बनाया बेटा 4OH बनाया, 4OH है। तो नेट रिएक्शन अब क्या हुई देखो, नेट रिएक्शन में 2 से 2 कट गया आपका, 2 यहाँ पे बचे आपके, और यहाँ पे 4OH से 4OH कटा, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कटे, बचा क्या 2H2 प्लस में O2 और यहाँ पे बना, यहाँ पे 2H2O थे और यहाँ पे 4H2O थे, तो यहाँ पे कितने बने 2H2O। ये रिएक्शन आपकी हुई है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सीधी सी बात है। वाटर आपको मिलेगा, वाटर मिलेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो अपोलो स्पेस मिशन में आपको यूज़ किया गया थे, तो ये वाटर का है, जो स्पेस एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो वो क्या करते हैं, इसी वाटर का कंजम्पशन करते हैं। रिएक्शन की रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी अपने को मिल गई पैनल को चलाने के लिए। यहाँ पे एनोड के ऊपर रिएक्शन हुई, ये कैथोड के ऊपर रिएक्शन हुई। एक बार दोबारा इसको बताता हूँ कि ये रिएक्शन कैसे आपकी सेल में होती जा रही है अंदर, ठीक है। एक बार फटाफट, कैथोड, एनोड और ये कौन सी है, नेट रिएक्शन है। जल्दी उतारो। देखिए यहाँ से आपका क्या था, H2 आया, ये था आपका इनलेट। इनलेट मतलब यहाँ से हाइड्रोजन आया आपका, ये आपका एनोड है। एनोड कौन सा, पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, ठीक है भाई। ये आपकी क्या है, ये दोनों प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन है, ठीक है सर। यहाँ पे आपका क्या है, KOH सॉल्यूशन है। ये आपका कौन सा है, कैथोड है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये इनलेट है, किसका इनलेट है, O2 का है सर। यहाँ पे आउटलेट हो जाएगा, किसका आउटलेट हो जाएगा भाई, एक्सिस बची हुई मतलब ऑक्सीजन है जो रिएक्शन में नहीं पार्टिसिपेट करा। यहाँ पे भी आपका एक्सिस क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा। मतलब जितनी हाइड्रोजन को रिएक्शन करनी थी एनोड के ऊपर वो कर लेगा और बची हुई आपकी निकल जाएगी। इसको बोलते हैं आउटलेट, ठीक है। यहाँ पे ये कैसी है, पोरस है, ये आपकी पोरस है। और यहाँ पे ये आपका फ्यूल सेल है, मतलब यहाँ पे आपका बल्ब लगा दिया अपन ने, इलेक्ट्रिसिटी, कोई पैनल आपका। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन आई, हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन करी, 4H प्लस बनाया और 4 इलेक्ट्रॉन बनाया, ठीक है। पोरस है, पोरस हो गया आपकी, यहाँ पे आ गई, किस में आ गई, PEM में आ गई, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में आ गई। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन में 4H प्लस आ गया। जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, वायर में आके, और ये कहाँ पे आ गए, कैथोड के ऊपर आ गए। 4H प्लस और यहाँ पे 4OH माइनस है, 4H माइनस कहाँ से आए, KOH से आ गए, और यहाँ पे क्या बना दिया, 4H2O बना दिया। अब 4H2O में 2H2O तो बाहर निकल गए, जो एस्ट्रोनॉट इसको पानी पीने के लिए, कंज्यूम करने के लिए काम में आएगा। अब 2H2O जो है वो क्या किए, वो आपका इसके ऊपर चले गए, किसके ऊपर, कैथोड पे चले गए। कैथोड पे रिएक्शन होगी 2H2O प्लस में O2, और यहाँ पे क्या बनाया, 4OH, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी यूज़ हुए थे। इलेक्ट्रॉन कौन से, जो एनोड से आए हैं, ये वाले। ये रिएक्शन आपकी हुई है एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर। जो 2H2O बचे हैं, 4H2O बने थे, 2H2O कैथोड पे यूज़ हो गए, और 4OH माइनस जो वो वापस क्या आ जाएंगे, इससे वापस आ जाएंगे यहाँ पे, और 4H माइनस जो है और 4K प्लस, ये दोबारा अपने क्या बना लेंगे, 4KOH बना लेंगे। मतलब आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो वो आपका क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक तरीके से प्रोटॉन का क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज ही तो कर रहे हैं। तभी इस रीजन को क्या बोल रहे हैं, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन कर रहा है यहाँ पे, प्रोटॉन एक्सचेंज को क्या कर रहा है यहाँ पे, उसको कैरी कर रहा है। तो यहाँ पे अब जो 2H2 बने थे, 4 हाइड्रोजन बने, 4 आपके वाटर मॉलिक्यूल बने,
2 तो आपके यूज़ हो गए, तो बचे कितने 2, तो ये 2 आपके यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये आपका रिएक्शन थी और ये आपका डायग्राम था। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया कहाँ से वाटर है, कहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है, ऑक्सीजन गैस कैसे रिएक्शन कर रही है, कैसे आपका प्रोटॉन एक्सचेंज शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे। कुछ इसकी एप्लीकेशन है, एक बार इसको उतार लो एक बार जल्दी करके। देखिए सीबीएसई में क्वेश्चन छोटा सा पूछा था, व्हाट इज़ फ्यूल सेल एंड इट्स एप्लीकेशन। फ्यूल सेल की डेफिनेशन लिख दो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आप वर्किंग और उसकी रिएक्शन लिख दो। 3 एप्लीकेशन है। एक तो इफ़िशेंसी पूछता है कि इफ़िशेंसी कितनी होती है, इसकी इफ़िशेंसी 70% होती है। ठीक है, 70% तक इसकी इफ़िशेंसी होती है। सेकंड एप्लीकेशन इसकी क्या है, कंटिन्यूसली सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन कराते रहोगे, आपको एनर्जी मिलती रहेगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर रखने और वह अपने आप रिएक्शन करते जाएंगे, आपको वहाँ पे एनर्जी मिलती जाएगी। थर्ड है पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल यहाँ पे कोई पोल्यूशन आपको मिलता नहीं, कोई ऐसा बाय प्रोडक्ट नहीं मिलता जिसमें हमें एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो या कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो। तो ये आपका क्या है, 3 एप्लीकेशन है। पहला तो हाई इफ़िशेंसी होगी, इसकी हाई इफ़िशेंसी है, कितनी इफ़िशेंसी तक है, 70% तक है। दूसरी आपकी क्या है, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी। और थर्ड कौन सा है, पोल्यूशन फ्री वर्किंग, मतलब कोई पोल्यूशन नहीं करेगा वर्किंग के दौरान। ठीक है, तो आज ये आपका टॉपिक ख़त्म हो गया फ्यूल सेल। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, कैसे हम करेंगे इसका। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।